बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के 3 सूरतें मैं बुज़ुर्गों को, जवानों को गुजारिश करता हूँ इन 3 सूरतों की वो आयतें याद कर लिया करें जो फ़जीलत आले रसूल के बारे में। एक सूरा सूरह नूर, दूसरा सूरा सूरह मरियम, तीसरा सूरा सूरह इंसान या हल अता या दहर। ये 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें खुदा ने बरमला आले मोहम्मद की फ़जीलत को बयान किया, वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू की फ़जीलत को बयान किया है। अहले बैत फरमाते हैं सूरह मरियम दरअसल शान जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है। यह सैयदा की फ़जीलत में कि सूरह मरियम की जो मरियम है वो जनाब फ़ातिमा है, सूरह मरियम के जो ज़करिया हैं वो रसूल खुदा हैं, सूरह मरियम के जो हज़रत यहया हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। का वो शुबहात जो बीवी पे हैं या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, खुदा ने उन सब का जवाब किस में दिया है? सूरह मरियम में दिया है। अब इससे पहले कि कुछ फ़ज़ाइल बयान करूँ, एक नुक्ता आपकी खिदमत में रख लूँ। जिस ज़माने में हम रहते हैं, अब ज़ाहिर अय्याम फ़ातिमिया में सैयदा की फ़जीलत भी बयान करनी है और हमारे मकतब का एक उसूल भी है तवल्ला और तबर्रा, यानी अहले बैत से मोहब्बत, उनके दुश्मनों से नफरत। अब 2 तरीक़े हैं इस चीज़ को बयान करने के। या तो इस मिंबर पर मैं बैठ के फ़ज़ाइल जनाब सैयदा पढ़ूँ और उनके कातिलों का जिक्र भी किया जाए, तो इससे आपके लिए मसाइल जन्म लेंगे। दौर फितन है कि मौला फरमाते हैं फितनों में ऐसे रहो जैसे ऊँटनी का बच्चा, न कोई उस पर सवारी कर सके, न कोई उससे दूध निकाल सके। यानी कोई भी ऐसा काम न करना जिससे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ कोई काम अंजाम दे। अब आप कहेंगे मौलाना फिर हम कैसे बयान करें? अगर दुश्मनों का जिक्र किया जाए, कातिलों का जिक्र किया जाए, तो कानूनी मसाइल भी हैं, समाजी मसाइल भी हैं, माशरती मसाइल भी हैं, तो बंदा हक कैसे बयान करे? एक तरफ वो हमारे तुंदरो शिया हैं, जज्बाती शिया हैं, कि ये तो तबर्रा को मानते नहीं है ये सारे मौलवी, जबकि तबर्रा और तवल्ला जुज़ है शियत के ईमान में से। जो तबल्ला को न माने, तबर्रा को न माने, वो शिया हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने इस तवल्ला और तबर्रा को बयान कैसे करना है? कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। हमसे जो डिमांड की गई है वो डिमांड है मवद्दत की। ये नहीं कहा कि मेरी आल से मवद्दत करो और उनके दुश्मनों पर तबर्रा भी करो। तो या रसूलल्लाह आप 2 चीज़ों की डिमांड क्यों नहीं कर रहे, एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? मोहब्बत एक कमाल अपने वजूद में रखती है, उस कमाल को अगर आप समझ जाएं, या तो मैं लोगों को ये बताऊं कि दुश्मन कौन था और अहले बैत की फ़जीलत क्या है, ये तो एक तरीक़ा है। और अगर मैंने दुश्मनों को बरमला किया तो मसाइल फ़ौरन आपके लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरा तरीक़ा यह है कि मैं दुश्मन को डिस्कस ना करूं, मैं सिर्फ फ़ज़ाइल अहले बैत, हिकमत-हाय अहले बैत, इल्म अहले बैत, कमाल अहले बैत, फ़रामीन अहले बैत को बयान करूं। इसका नतीजा क्या होगा? वही काम जो दुश्मन करता है। फरमाता ये जो मवद्दत है ना, आप जितनी मवद्दत अहले बैत की किसी के दिल में उतारोगे तो मवद्दत अपने ही वजूद में तबर्रा को जन्म देती है। आप सिर्फ एक काम करिए, तबर्रा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी को बेतहाशा अपने वालिद से मोहब्बत है, यह मुमकिन नहीं कि उसके दुश्मन से नफरत ना हो। हमारा काम है पहले मोहब्बतों को भरना, हमारा काम है पहले फ़ज़ाइल अहले बैत को भरना। जब फजीलत भर गई तो ऑटोमेटिकली अगर कल उसे पता भी चलेगा या भनक भी पड़ेगी किसी ने अहले बैत को तकलीफ दी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी दुश्मनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वही काम जो दुश्मन शियों के खिलाफ करता है। मसलन कोई महफिल रचाता है और उस महफिल का उन्वान रखता है मसलन फ़ज़ाइल सहाबा। हालांकि ऐसा नहीं कि शिया फ़ज़ाइल सहाबा नहीं पढ़ते, एक महफिल है, उन्वान बेहतरीन प्यारा है, ऐसी महफिलें होनी भी चाहिए। भाई यहाँ पे जिक्र फ़ज़ाइल सहाबा होगा। अब फ़ज़ाइल सहाबा में असहाब रसूल की शहादतें बयान की जाती हैं, उनकी ज़हमतें बयान की जाती हैं, उनकी कुर्बानियाँ बयान की जाती हैं, कुरान की आयतें उनकी फ़जीलत में लाई जाती हैं। अब ज़ाहिर मुसलमान सुनता है
कि इतनी फजीलत कि रसूल के लिए कुछ लोगों ने पत्थर खाए, रसूल के लिए जानें कुर्बान की, रसूल के लिए जनाबे हमजा शहीद हो गए, रसूल के लिए कितने असहाबे बद्र और असहाबे हुनैन ने अपनी जानें दी। जनाब यासिर का वाक़या पढ़ते हैं, उनकी वालदा का वाक़या पढ़ते हैं। ये सारे वाक़यात जब आप सुनते हैं तो आपके दिलों में क्या बढ़ती जाती है? असहाब की मोहब्बत बढ़ती जाती है। यानी एक मजलिस रचाई जाती है और उस मजलिस में असहाब के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। अब जैसे जैसे सुनने वाला फजीलत को सुनता है उसका दिल असहाब की मोहब्बत से सरशार हो जाता है। अब जब सरशार हो गया, अब यहां पे दुश्मन अपना हरबा खेलता है और फौरन कहता है ये जो असहाब इतनी शान वाले हैं, शिया इनको बुरा भला कहते हैं। ऑटोमेटिकली मोहब्बत ने क्या किसको जन्म दिया? नफरत को जन्म दिया। मोहब्बत ने किसको जन्म दिया? बोझ को जन्म दिया। यानी ये हो नहीं सकता। तभी फरमाया हलुद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़। क्या ये मुमकिन है कि दीन मोहब्बत और बोझ का नाम है? अगर किसी को खुदा से मोहब्बत है, ये नामुमकिन है उसको शैतान से मोहब्बत हो। तभी कहा कि बिस्मिल्लाह के पढ़ने से पहले कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। शैतान पे लानत करो, शैतान से ज़ाहिर बराअत करो। अब लाख मुसलमान शैतान से ज़ाहिर बराअत करे और सुबह से शाम तक शैतान के साथ कारोबार भी करे, शैतान के साथ उठना बैठना भी रखे, शैतान की महफिलों में भी जाए कि फिर अल्लाह की आवाज़ है अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान की इबादत न करो। ऐ खुदा, जिसने बिस्मिल्लाह के पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ा, अब ये कैसे शैतान की इबादत करेगा? यानी ज़बान से औज़ु बिल्लाह कहने का कुछ असर भी तो है, लेकिन असर इतना नहीं है जब तक तू अपने दिल में मोहब्बत खुदा को नहीं बढ़ाता। जैसे हुब्ब खुदा बढ़ेगी वैसे ही बुग़्ज़ शैतान बढ़ता जाएगा। यही रास्ता है। आप लोगों के दिलों में फ़ज़ाइल अहले बैत को भरिए, कुरान के जरिए से, अहादीस के जरिए से, कुतुब तारीख के जरिए से। यानी मिंबर एक पहलू को बयान करे, वो फ़ज़ाइल सैयदा है कि